हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बोला कि अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यह कैसे है सो बिहेव करता है, उसके विषय में बात करेंगे हम लोग। यह मान लेते यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ थोड़ा सा अधिक बन गया जगह, नहीं ये है। सो इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें क्या है, एक डायपोल को रखते हैं। यहाँ एक डायपोल इस प्रकार से ये माइनस क्यू है और इस प्रकार से प्लस क्यू इस प्रकार से रखते हैं। और यह डायपोल का यह क्या है, यह एक इलेक्ट्रिक डायपोल ए बी है। यह डायपोल का डायपोल लेंथ 2a इस प्रकार से 2a या 2l भी लिख सकते हैं, 2a इस प्रकार से लेते हैं। जब इलेक्ट्रिक डायपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस प्रकार से रखा जाए कि वह इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये है, सो इलेक्ट्रिक इसमें क्या माइनस क्यू से प्लस क्यू जो होगा वह है, सो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनाता है इसके साथ, किसके साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल। कितना? थीटा एंगल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे कि फिगर में लिख देंगे कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड रखा गया है, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया तो अगर गौर से देखा जाए तो यह Q है, तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के द्वारा इस पर फोर्स कितना लगेगा, हम सभी को जानते हैं E बराबर होता है F/Q नॉट। तो यह यहाँ पर आ जाएगा तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q नॉट इंटू ई, ऐसे। तो F जो होगा उसका डायरेक्शन किस ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के और इसका प्लस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका है, सो उसी डायरेक्शन में होगा F प्लस, ऐसे लिए F प्लस का क्या हो जाएगा इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर है, सो Q है तो Q और E इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके लिखेंगे। और इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में क्या होगा, रिपेल, इस प्रकार से क्या होगा, फोर्स है सो अपोजिट हो जाएगा। F माइनस Q के कारण इस ओर होगा, डायरेक्शन क्या होगा ये। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा अपोजिट। यहाँ पर क्या हो जाएगा -Q इंटू ऐसे करके। तो नेट फोर्स इसमें कितना लगा, इस इलेक्ट्रिक डायपोल में F नेट फोर्स कितना लगा, F नेट जो लगा वह प्लस QE और प्लस -QE दोनों जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 0। तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका नेट फोर्स 0 होगा। तो जब यहाँ नेट फोर्स 0 हो गया, यानी फोर्स किसी में, अगर फोर्स किसी में लगता है, अगर इस प्रकार से, इसमें फोर्स किस प्रकार से लग रहा है, एक इस पॉइंट पर इस ओर लग रहा है, इस पॉइंट पर इस ओर लग रहा है। गौर से देखिए इधर, ये डायरेक्शन दोनों का क्या है, चेंज है। ये F प्लस है और यह F माइनस है, ऐसे। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस प्रकार से यहाँ भी थीटा बना रहा है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी थीटा बना रहा है, यहाँ भी, प्रत्येक जगह थीटा, यानी स्लोप यहाँ पर है सो दिखा रहे हैं कि कांस्टेंट है, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे है, यहाँ इस प्रकार से ऐसे, ये फोर्स इधर लग रहा है और इस जगह में फोर्स इधर लग रहा है। तो अगर कोई फोर्स उधर लगेगा, इस ओर लगेगा और ये इधर, तो इधर जाएगा और ऊपर वाला ये इधर जाएगा, तो ये जाएगा तो क्या होगा, ये अपने पोजीशन से ये यहाँ पर क्या होगा,
ये अपने पोजीशन से ऐसे करके ये इधर लगते जाएगा, ऐसे होगा, और इस प्रकार से यहाँ जाएगा, फिर आएगा, फिर ऐसे, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यह है सो रोटेट करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। वह किस डायरेक्शन में, ऐसे करके, ये इधर लग रही, ये ऐसे, चूँकि एंगल इस ओर झुका है, और ये एंगल अगर ऊपर से देखेंगे तो एंगल इस ओर झुका है, तो ये ऐसे करके रोटेट करेगी इस प्रकार से। तो रोटेट करेगी तो क्या होगा, यहाँ फोर्स तो ज़ीरो था, इसका मतलब यहाँ पर है सो गौर से देखा जाए तो यह जो है सो लाइन ऑफ फोर्स, और ये जो है यह लाइन ऑफ फोर्स अगर देखा जाए तो ये इस लाइन में लग रहा है ये, और ये इस लाइन, यानी लाइन ऑफ फोर्स अलग अलग होने के कारण यह है सो क्या होगा, अपने पथ से विचलित होगा और वह रोटेट होगा। ये क्या होगा, यह है सो अपने पोजीशन से विचलित होगा, पथ बोले पोजीशन से विचलित होगा, और वह पोजीशन एंगल के साथ क्या होगा, रोटेट होगा। तो इस तरह में क्या होता है, तो जब अगर लाइन ऑफ एक्शन, मतलब ये लाइन है और ये लाइन है, इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, अगर ये दोनों ऐसे करके होगा तो एक, अगर मान लो ये यहाँ रह जाता तो ये इधर एफ प्लस क्यू इधर लगता और एफ माइनस इधर, तो ये क्या हो जाता है, एफ नेट यहाँ पर एफ नेट है सो ज़ीरो हो जाता। अगर एक ही लाइन रहता तो इसका मतलब यह अपने पथ से क्या होता, ये इधर खींचता कोई और इधर खींचता, और ना इधर जाता ना उधर जाता, तो ये अपने जगह पर रहता, मतलब स्टेबल रहता, उसको ऐसो ना इधर जाता ना इधर, अगर 5 न्यूटन से और इधर भी -5 न्यूटन से अगर इस प्रकार से गया दोनों, तो ये क्या होगा, नेट फोर्स यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ ये यहाँ 5 न्यूटन नहीं आकर के यहाँ पर आ जाए, 5 न्यूटन यहाँ आ जाए, यानी लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाए, तो यह है सो क्या होता है, रोटेट होता है। और रोटेट होता है तो वह नेट फोर्स जहाँ 0 और इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगता हो, और लाइन ऑफ एक्शन यानी कार्य करने का जो लाइन है, एक्शन यानी यह फोर्स के द्वारा जो कार्य होगा वह है सो डिफरेंट हो, तो वहाँ पर है सो प्रोड्यूस होता है कपुल। कपुल कहने का मतलब क्या है कि कपुल है सो ये एक जोड़ा बल हुआ, एक यहाँ और एक यहाँ, है ना, पेयर, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विच एक्ट्स, जो लगता है इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, जो क्या है डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर लगता है, प्रोड्यूस ए कपल, और कपल ड्यू टू विच, जिसके कारण डायपोल, ये डायपोल विल बी रोटेट, डायपोल है सो क्या होगा, रोटेट होगा। जब रोटेट होगा तो वहाँ पर यही फोर्स है सो कहलाएगा क्या, टॉर्क। तो हम लोग है सो इसको क्या हेडिंग देंगे कि इसका मतलब कि ड्यू टू रोटेशन के कारण उसमें कहेंगे ये जो है यह फोर्स, यह रोटेटिंग फोर्स है, रोटेटिंग फोर्स को ही कहा जाता है टॉर्क। क्या कहा जाता है, टॉर्क। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल, डायपोल पर जो टॉर्क लग रहा है, डायपोल, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तब, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कोई ये पूछ सकता है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यही चीज़ अगर यहाँ पर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है, इसमें कम है, और बोल दे कि नेट फोर्स क्या 0 होगा, नहीं, 0 नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर 6 न्यूटन है और यहाँ पर है सो 5 न्यूटन है, तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 तो होगा नहीं। 6 और 5, यहाँ 6 में 5 है सो घट जाएगा, तो 1 न्यूटन बच जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पर लिख दे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 नहीं होगा। तो हम लोगों का हेडिंग है सो यह होगा। तो हमने अभी क्या बोला कि यह जो होगा यहाँ पर प्रोड्यूस होगा एक कपुल, तो कपुल को यहाँ पर कपुल को है सो कैसे दिखाएं, F प्लस क्यू और F माइनस क्यू के कारण यहाँ जो फोर्स लगा। तो अब आइए हम लोग यही अब निकालेंगे। तो ये टॉर्क जो है, टॉर्क इक्वल्स टू होता है, मतलब ये आपको अभी याद रखनी होगी,
टॉर्क इक्वल्स टू होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ कपुल। मोमेंट ऑफ कपुल। कपुल यहाँ क्यों बोले? चूंकि यहाँ दो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, और यहाँ पर नीचे क्लास में आप पढ़े हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर जो है वह क्या कहलाएगा? तो यहाँ फोर्स क्या है? या तो ये फोर्स या तो ये फोर्स, दो फोर्स में कोई फोर्स। तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, कोई भी बल का, एंड प्रोडक्ट होगा वह किसके साथ? एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। बिटवीन टू फोर्सेस। इसको डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट वेज में भी बताते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग भी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में इसी प्रकार से लिखा गया, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब टॉर्क को है सो लिखा जाता है टाउ, ऐसे टाउ। इसको क्या पढ़ा? टी जो है उसको थोड़ा ऐसे उल्टा लिख देते हैं, जे इधर लिखते हैं, जे को उलट देते हैं, तो लेफ्ट साइड रहता है उसको राइट साइड है सो मोड़ देते हैं, तो टॉर्क हो जाता है। टॉर्क कहलाता है। इसको टाउ कहते हैं, टाउ, TAU, टाउ। ताउ नहीं, टाउ। क्या? टॉर्क। तो ये टॉर्क इक्वल्स टू आइदर फोर्स, कोई भी बल लेते हैं, QE का मैग्नीट्यूड ऐसे इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन टू एंटी पैरेलल फोर्सेस भी कर सकते हैं। ये इधर है और इधर है, ये एक दूसरे का पैरेलल तो है लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए एंटी पैरेलल फोर्सेस भी कह सकते हैं। तो इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? या तो ये अगर ये लाइन इसको इधर बढ़ा दे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगा, और या तो हम लोग इसको इधर बढ़ा दिए तो ये कहलाएगा। तो दोनों में कोई भी एक ले सकते हैं। दिखने में आसान, दिखने में फिगर से ऐसे करके दिखने में आसान नहीं, किसी को भी ले सकते हैं। तो यह है सो थीटा है, तो यहाँ कितना होगा? यह भी थीटा होगा, यह भी थीटा होगा, हर जगह थीटा एंगल बना रहा। तो हम लोग ये A मान लिए, ये B, इसको मान लेते C, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया? BC जो है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। तो अभी ये दिखा दी, क्यों? चूंकि इलेक्ट्रिक डायपोल ये था। तो इसको हम लोग BC का अगर वैल्यू यहाँ से निकाल ले और यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? टॉर्क निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब फ्रॉम फिगर से अगर गौर से देखें तो क्या है? ये इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि यह A है, यह B है, यह यहाँ से यहाँ 2A है, और यह थीटा है, यह C है। निकालना ये है, ये इसके सामने ये है, तो इसको कह दे रहे हैं क्या? परपेंडिकुलर यानी लंब, हिंदी मीडियम के बच्चे लंब। और ये क्या हो गया? ये है सो हाइपोटेनियस यानी कर्व। तो लंब और कर्ण के रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर P/B। तो P के जगह P/B बोल दिए, P/H। तो P के जगह क्या हो जाएगा? BC, और H के जगह क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या? गौर से देखिए, BC/AB को हम लोग लिख सकते हैं 2A। हम इसको क्यों नहीं लिए? क्योंकि यह डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ये पता है और ये निकालना है, तो इसीलिए साइन थीटा ही लिए। क्योंकि साइन थीटा में ये देखा जाता है, तो देयरफॉर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2A यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब यह इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 का वैल्यू को यहाँ अगर पुट कर दे तो क्या लिखाएगा? देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन 1 में रख रहे हैं इक्वेशन में, तो वी गेट क्या पाते हैं? टाउ इक्वल्स टू जो पाते हैं वह QE इंटू BC का वैल्यू कितना? 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा। अब इस इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बुक में टाउ इक्वल्स टू इसको ऐसे और दिखाया, Q
और 2a एक साथ अगर लिखते हैं q इंटू 2a ऐसे लिख सकते हैं e साइन थीटा ऐसे करके। अगर इस ऐसे करके लिखते हैं, इसको मिटा दें, इसको आप लोग लिख लीजिए, पॉज करके लिख लिया करिए। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे, हाँ हटा दिए, यहाँ पर हटा दिए तो यहाँ क्या हुआ, ये हो जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू, यहाँ Q इंटू 2a को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू क्या डायपोल लेंथ, एंड डायपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा E साइन थीटा। तो यह क्या हो गया, यह मैग्नीट्यूड हो गया, दिस इज द, यही है सो एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क का यह एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, एक्टिंग जो लग रहा है ऑन द डायपोल, इस डायपोल पर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इसी को हम लोग इन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे, ऐसा क्यों, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला था कि जब वस्तु रोटेट करने लगता है तो वहाँ पर जो फोर्स है वह टॉर्क के जैसा बिहेव करेगा। क्या बोले, टॉर्क के जैसा बिहेव करेगा। ये नाइन्थ में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना था। यहाँ पर है सो हम लोग ये केवल अभी ध्यान रखेंगे कि जहाँ रोटेट होगा वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कहेंगे कि सर हम लोग का साइकिल का व्हील है सो रोटेट हो रहा है तो वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कहीं पर है सो, कहीं पर भी सर्कुलर है सो चीज़ को देख रहे हैं रोटेट हो रहा है तो वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। कहेंगे कि हमारी पृथ्वी है सो अपने एक्सिस पर है सो रोटेट हो रही तो क्या वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा, हाँ वहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो कहने का मतलब है कि टॉर्क है सो प्रोड्यूस यहाँ वहाँ पर होगा तो वहाँ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कैसे, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखना, फोर्स लिखा गया वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसको टॉर्क इक्वल्स टू, टॉर्क वेक्टर ऐसे देंगे, इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे P क्रॉस E। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। तो यहाँ देखिए तो PE साइन थीटा दिख रहा है, AB साइन थीटा, PE साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर N। मतलब इसका है सो डायरेक्शन क्या है, तो यह है, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है AB साइन थीटा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो वही तो किए, ऐसे लिखा हुआ तो P क्रॉस E लिख दिए ऐसे करके, P क्रॉस। और यह जो डायरेक्शन यहाँ दिखाए हैं यह कौन सा डायरेक्शन है, यह है सो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, यहाँ पर क्या होगा, क्लॉकवाइज है सो डायरेक्शन होगा। अब कहेंगे कि सर क्लॉकवाइज ही क्यों, यहाँ पर E क्रॉस P अगर हम लिख दें, टॉर्क इक्वल्स टू E क्रॉस P, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यह है सो वैल्यू गलत हो जाएगा। कैसे, अगर गौर से देखा जाए तो यह इलेक्ट्रिक डायपोल इस प्रकार से है जिसका डायपोल मोमेंट P है, ऐसे AB यह इलेक्ट्रिक डायपोल था, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का है, इससे एंगल बना रहा है इसे थीटा। तो यह जो है सो रोटेट कैसे हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से, तो यह डायरेक्शन किस ओर दिखा रहा है, ऐसे करके। तो इसीलिए यह क्या है, ये देखिए ये घड़ी के सुई का क्या है कि दिशा है, यहाँ से ऐसे करके जाएगा, ऐसे जाएगा। तो हम लोग इसको इसीलिए लिखे क्लॉकवाइज में, इसीलिए क्या लिखेंगे, ये पहले P है देन E। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखे लेकिन डायपोल मोमेंट से एंगल थीटा बना, तो यह क्या हुआ, P क्रॉस E। ऐसे कहेंगे कि इसको निकालने का लिए, इसका क्लॉकवाइज निकालने का कोई मतलब कि रूल है, हाँ इसका जो रूल है उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं क्या, किस रूल से निकाला जाता है कि यह है, तो यह है सो राइट हैंडेड, दायां हाथ राइट हैंडेड स्क्रू रूल, स्क्रू रूल एंड कॉर्क रूल, कॉर्क रूल। डायरेक्शन को जानने के लिए ये दो रूल का है, सो यहाँ से
हम लोग है सो क्या करते हैं, निकालते हैं। अगर हम लोग इस प्रकार से ये देखें कि यहाँ से ऐसे करके कि इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट कर रहा है कैसे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे रखेंगे। इसका मतलब क्या है, ये जो लग रहा है ये थंब इम्प्रेशन देगा किसका, रिजल्टेंट क्वांटिटी का। तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, इससे जब रोटेट हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क हो रहा है। तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे। अगर गौर से देखा जाए तो अभी हम ऐसे बनाए थे, ये P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, यह AB इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे करके, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये नीचे टॉर्क ऐसे। तो ये इस प्रकार से आएगा, इसका मतलब नीचे, यानी यह जो प्लेन बनेगा, यह इस प्रकार से जो प्लेन बन रहा है, यह इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, और वह अंदर के है इनटू द प्लेन। ये प्लेन ऑफ द पेपर कहलाएगा। कहिएगा ये प्लेन ऑफ द पेपर क्या हुआ, ये बोर्ड हुआ ना जी। तो ये बोर्ड में अगर गौर से देखा जाए तो ऐसे करके ये ऐसे प्लेन बनेगा ना ऐसे। अगर हम लोग इसको ऐसे करके देखें, ऐसे नहीं देख करके, ठीक था, हम लोग ऐसे करके प्लेन देखे, ऐसे है, तो ये रोटेट हो रहा है, इसको हटा दे ऐसे, तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से दिखाएं। तो ये देखिए ये नीचे है, तो ये प्लेन ऑफ द पेपर के क्या है, अंदर है। वह क्या किस प्रकार से होगा, तो यह है सो ऐसे करके परपेंडिकुलर होगा। अगर गौर से देखें तो ये भाग प्लेन के जैसा होगा, यहाँ पर जो है यह प्लेन के जैसा होगा, और यह है सो नीचे। तो टॉर्क बराबर क्या होगा, ये इस प्रकार से दिखाएं, तो ये P है, P, और इसके बाद क्या है, क्रॉस E, इसीलिए P क्रॉस E ही लिखा जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू रूल। इसको मैग्नेटिज्म में और क्लियर से बताएंगे। अभी हम लोग है सो यहाँ इतना ही समझे कि हम लोग टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि यह टॉर्क जो है इसमें प्रोड्यूस हुआ, इसमें डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पर ही ऐसे करके आ जाएगा ये यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ है ये समझ ले कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या है, पी ई साइन थीटा। यहाँ थीटा क्या है, थीटा है सो एंगल बिटवीन, एंगल जो बना रहा है, एंगल मेक्स जो बना रहा है, मेक्स, ठीक है, एंगल मेक्स P विद E। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एंगल बना रहा है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, वह है सो थीटा है सो एंगल है। यह है सो ध्यान रखना होगा। न्यूमेरिकल में भी दिया हुआ रहता है 30 डिग्री इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका डायपोल मोमेंट ये है, मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिखा रहेगा, विद द डायरेक्शन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, तब ये समझिएगा 30 डिग्री है। और वहाँ पर है सो ये साफ लाइन में लिखा रहेगा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पर है, यहाँ पर कितना बैठा देंगे, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री बैठा देंगे। P का वैल्यू जो दिया हुआ रहेगा, E का वैल्यू जितना दिया हुआ रहेगा, तो वह न्यूमेरिकल में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका है सो डिस्कशन देखेंगे, क्या कि यह टॉर्क कब मैक्सिमम मिनिमम, कब जीरो होता है, मतलब टॉर्क कब है सो जीरो हो जाएगा, मतलब रोटेट नहीं करेगा, और कब है सो रोटेट करने के लिए तैयार रहता है। तो मैक्सिमम टॉर्क कब होता है और मिनिमम टॉर्क कब होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।